हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे जीके और जनरल साइंस का लाइव क्लास देते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज हम आपको करवाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस होगा, और ऑप्शन वाइज भी डिस्कस करेंगे ताकि भाई 50 से 60 क्वेश्चन बन जाए 20 क्वेश्चन का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो पाटलिपुत्र का स्थापना जो होगा वो अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कार्ल मार्क्स द्वारा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की प्रकाशित कब किया गया था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि 1848 में किया गया था। और देखो 1965 में जो हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को जो हुआ था वो बीएसएफ की स्थापना हुआ था, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो हुआ था वो 1965 1 दिसंबर को स्थापना हुआ था। और 28 दिसंबर 1885 में जो हुआ था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था, और ये हुआ था मुंबई में हुआ था। ठीक है, और 1901 में जो हुआ था वो फर्स्ट नोबेल देना स्टार्ट हुआ था, और नोबेल जो है वो स्वीडन देश देता है। ये भी आपको जानकारी रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी, यानी कि भाई देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत में निम्न में से किस झील में अधिकतम पानी में लवणत्व पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, संभार होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं एशिया के अंदर भी सबसे बड़ा जो होता है वो फ्रेश वाटर लेक, यानी कि भाई फ्रेश वाटर लेक जो होता है वो क्या होता है, वो उलार लेक होता है। ठीक है, और जे एंड के यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो होता है वो उलार लेक स्थित होता है। ठीक है, तो और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है, तो चिल्का जो होगा वो उड़ीसा में स्थित है, और डाल जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित होता है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज पंजाब केसरी, यानी कि किस भारतीय को भाई पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो होगा भाई देखो ऑप्शन बी होगा, यानी कि लाला लाजपत राय होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है, तो होगा भाई बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और देखो बापूजी राष्ट्रपिता जो होता है वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फाउंडर ऑफ इस्लाम इज, यानी कि इस्लाम का स्थापक कौन है, आपको बताना है। तो इस्लाम का स्थापक जो होगा वो मोहम्मद होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो होगा वो वीनस यानी कि शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, और शुक्र जो होता है वो सबसे गर्म ग्रह भी है हमारे सोलर प्लैनेट में, यानी कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट जो होगा, यानी कि गर्म ग्रह जो होगा वो भाई वीनस यानी कि शुक्र होगा। और मार्स यानी कि मंगल का जो होता है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और बुध यानी कि मरकरी जो होता है वो सूरज के सबसे नजदीक वाला ग्रह होता है। और जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो होता है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो सैटर्न यानी कि शनि होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वो देखो व्हिच इन द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो होगा, जिसे भाई इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहा जाता है और हिंदी में जो होता है वो प्रशांत महासागर कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीज याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी जो होता है सिर्फ इंग्लिश ही दे देता है, हिंदी में भी लिख के दे देगा पैसिफिक महासागर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका लिए हम दोनों ही याद करने के लिए रिकमेंड करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों को। ठीक है, हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगा, इंग्लिश वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर हिंदी वाले जो है वो दोनों रट लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ब्राजील इज द मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट ऑफ, यानी कि ब्राजील सबसे ज्यादा उत्पादक, मतलब देखो कौन किस चीज का सबसे ज्यादा निर्माण करता है, तो होगा कॉफी का। ठीक है, कॉफी का जो होता है वो ब्राजील सबसे ज्यादा निर्माण करता है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। देखो किवी जो होता है वो भाई न्यूजीलैंड की पक्षी होता है, ये आपको भी पता है। कैंगारू जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया का होता है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी भी राइट होगा, पर ऑप्शन डी जो होगा ये गलत होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वन की छटाई के मतलब कटाई के निम्न में से किसका कारण होता है। तो अगर आप पेड़
पेड़ों को काटते जाओगे तो कौन सा जो है वो कारण होता है फ्यूचर में। तो देखो अगर आप पेड़ों को ज़्यादा काटोगे तो देखो सब भी आएगा, सूखा, बाढ़, ये ऑप्शन ए बी सी सब भी आता है, ठीक है। पेड़ हमारे जीवन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता, बहुत कुछ करता है हमारे भाई, हमारे लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए हमको मिला के चलना पड़ता है। आपको भी पता है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ मैंगनीज इन इंडिया, यानी कि भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन से, मतलब कहाँ होता है। तो होगा भाई ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दिस होगा, पर उड़ीसा होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और राजस्थान में आपको याद रख लेना बहुत बेहद ज़रूरी है, हवा महल जो होता है वो जयपुर में स्थित होता है, और जयपुर जो होता है वो राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में 3 मेन चीज़ है, बार बार बोलता हूँ पश्चिम बंगाल से आएगा तो यही आएगा। पश्चिम बंगाल जो यानी कि कोलकाता जो होता है वो हुगली नदी के तीर पे स्थित होता है। कोलकाता में और 2 चीज़ है, जैसे कि ईडन गार्डन है और विक्टोरिया मेमोरियल है। और पश्चिम बंगाल में जो होता है वो सुंदरबन स्थित होता है। सुंदरबन जो होता है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस होता है। सुंदरबन जो होगा वो एक डेल्टा होगा, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। और एक चीज मैं आपको बोल दूं, जो बच्चे पेमेंट करने के बाद ग्रुप में जुड़ गए हो उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, हर रोज आपको मतलब 200 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। हर रोज हम व्हाट्सएप ग्रुप में 200 क्वेश्चन सेंड करेंगे। आप बेफिक्र रहना, व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट मत होना और पीडीएफ डिलीट मत करना, अच्छे से उसको संभाल के रखो, वरना मैं हर रोज नहीं दूंगा भाई। आप सभी बच्चे बोलते हो डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, उसको संभाल के रखो यार, ठीक है। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में पेमेंट वालों ही सिर्फ ज्वाइन हो पाए व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई बच्चे कॉमेंट करना कि मेरे को ज्वाइन कर लो, यार पेमेंट करना पड़ता है ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जाम से पहले तक आपको हर रोज 200 क्वेश्चन हम सेंड करते रहेंगे। तो यार बेफिक्र रहो, व्हाट्सएप में जो देंगे उसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। और कैसे पीडीएफ मिलेगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पीडीएफ जिन बच्चों को चाहिए वो वीडियो के लास्ट में जरूर देख लेना। तो पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं वो आपको पूरा डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि यार जो बच्चे पीडीएफ ले चुके हैं वो मैं ये बोलता हूँ तो उन बच्चों को थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है कि वीडियो में बीच में मैं बोल देता हूँ। इसलिए जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए लास्ट में हम बोल देंगे उसका प्रोसेस क्या है, कितना पेमेंट लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा खरीद फसल नहीं है ये बताना है। तो ये जो होगा वो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर, यानी कि महावीर का जन्म कहां पर हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी जो है वो नेपाल में स्थित हुआ था, ठीक है। और जिन बच्चों ने पीडीएफ लिया है यार उसको अच्छे से रट लो, तोड़ मरोड़ के खा लो, कुछ भी कर लो, पर रट लेना, याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां से जो मेन चीज है भाई 45 से लेकर 48 क्वेश्चन जीडी और टेट्समैन में फंस जाएगा। आप बेफिक्र बस उसको रटते चले जाओ, ठीक है। ऐसा मत करना कि हमने कम में दिया इसका मतलब उसका वैल्यू मत ऐसे कर देना कि 50 रुपए में सर ने दिया, इसका मतलब यार काम का चीज नहीं होगा। गारंटी के साथ बोलता हूं 45 से लेके 48 क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा, तो उस हिसाब से पढ़ लेना यार, एकदम टोर मड़ोड़ के खा लो, कुछ भी कर लो, पर याद करना बेहद जरूरी है, ठीक है। और एक चीज बोल दूं, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए लास्ट में आप जरा चेक कर लेना कैसे पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो व्हिच 2 कंट्री सिग्नेचर द पंचशील एग्रीमेंट, यानी कि पंचशील समझौता किन 2 देश के बीच हुआ था। तो पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था वो देखो भाई ऑप्शन है, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था, 1994 में हुआ था, ठीक है। और भारत और चीन के बीच का जो लाइन होता है उसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन होता है उसे एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, वाघा बॉर्डर, रेड क्लिफ भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रख लेना। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द बुक ऑफ रघुवंश वाज रिटन बाय, यानी कि रघुवंश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो रघुवंश पुस्तक जो होगा वो कालिदास के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और कालिदास ने मेघदूत भी लिखा था, शकुंतलम भी लिखा था, ठीक है। और रामायण जो होगा वो वाल्मीकि ने लिखा था, और महाभारत जो होगा वो वेदव्यास ने लिखा था, और हनुमान चालीसा, भगवत गीता जो होगा वो तुलसीदास ने लिखा था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है रिजिया द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया वाज द डॉटर ऑफ, यानी कि भारत के पहला महिला शासक रिजिया किसकी
बेटी थी आपको बताना है, तो ये होगा भाई इल्तुतमिश की बेटी जो था वो रिजिया था। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की पहला महिला शासक जो था वो रिजिया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और कल हमने किया था 50 क्वेश्चन वाला मॉडल टेस्ट पेपर। कल हमने 8 बजे लाइव नहीं आ पाया था, 8:15 पे आ गया था, इसलिए बहुत सारे कम बच्चों ने देखा वो वीडियो, तो जाके देखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक होगा, तो वो वीडियो जरूर देखना। और हमने 2010 से लेकर 2020 का जितना भी इंडियन आर्मी के एग्जाम हुआ है वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है वो हमने वहां पर इंक्लूड किया था। सारा का सारा क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन ही है, जरा आप देख के जाना। बहुत ही अच्छा सीरीज था, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फर्स्ट कमेंट भी लिंक होगा। अगर आपने वो सीरीज में अगर आप 43 प्लस मार दिए तो मान के चलना फौज की वर्दी मिल जाएगा आपको, इसी साल मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख लेना। 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लिया था। ठीक है, हमने तो बढ़ते हम 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ बॉक्सर फाइट, यानी कि बॉक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बॉक्सर का युद्ध जो होगा वो देखो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु हैज रिटेन द बुक ऑफ मिडिल नाइट चिल्ड्रन, यानी कि मिडिल नाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन था। तो मिडिल नाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक जो होगा वो सलमान रुस्तगी होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कालिदास ने जैसे मैंने बोला मेघदूत शकुंतलम लिखा था, और एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने जो लिखा था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और द इंडियन होम रूल जो होगा वो भी महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की। और जिनको पीडीएफ चाहिए भाई 20 नंबर क्वेश्चन के बाद हम आपको बता देंगे कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। अगर आप पीडीएफ लेते हो तो मान के चलना 48-45 क्वेश्चन आराम से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी संप्रभुता कब संभाली थी, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि 1992 में हुआ था। 28 अप्रैल 1992 में अपनी संप्रभुता संभाली थी जापान ने। और एक चीज बोल दूं, 1948 16 अप्रैल में जो हुआ था वो क्या हुआ था, आप सभी को पता है भाई, एनसीसी का स्थापना हुआ था। ठीक है, 16 अप्रैल 1948 में एनसीसी का स्थापना हुआ था। और बीएसएफ का जैसे मैंने बोला भाई 1 दिसंबर 1965 को हुआ था बीएसएफ का स्थापना। और 1962 में जो हुआ था वो इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। और बहुत कम बच्चे लाइक कर रहे हो यार, प्लीज लाइक कर देना। अपने सर को भी थोड़ा मोटिवेट करो, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ। आपका भी एक फर्ज बनता है यार, एक लाइक करना होता है, बस एक बटन दबाना होता है, क्या फर्क पड़ता है आपके लिए। आपको लाइक करने में 1 सेकंड लगेगा, मैं एक वीडियो बनाने में भाई 5 घंटे 6 घंटा मेहनत करता हूँ, ऊपर से फौज का जॉब भी करता हूँ यार, इतना मुश्किल चाहता हूँ आप लोगों के लिए, और आप एक लाइक नहीं कर सकते यार। लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो बढ़ते हैं 20 नंबर आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। जिनको पीडीएफ चाहिए मैं इसके बाद डिस्कस कर दूंगा। तो भाई 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो अमर्त्य सेन गॉट नोबेल प्राइज इन व्हिच ईयर, यानी कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो होगा वो 1998 में मिला था, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इकोनॉमिस्ट के लिए मिला था, यानी कि अर्थशास्त्र के लिए मिला था। और 2019 में मिला था भाई अभिजीत बैनर्जी को मिला था, ये भी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। और मादर टेरेसा का जो मिला था 1979 में मिला था, शांति के लिए मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर जो होगा वो भारत के ही नहीं एशिया के अंदर फर्स्ट नोबेल पुरस्कार लेके आए थे 1913 साल में, गीतांजलि की वजह से उनको मिला था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। प्लीज यार लाइक कर देना, और जिनको पीडीएफ चाहिए सुन लेना जरा। ठीक है, तो देखो जो आपको देख रहा है स्क्रीन पे ये सारा चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। 50 से अधिक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 2010 से लेकर 2020 तक का। इंडियन आर्मी के जीडी और टेट्समैन के लिए बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी क्लार्क नर्सिंग का नहीं आएगा मेरे भाई। जीडी और टेट्समैन का 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हुआ है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और हमने जो 18,000 रुपये देके चेतक एकेडमी से पीडीएफ लिए थे जीके और मैथ का, वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके साथ राम सिंह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम देंगे। जीके, जनरल साइंस, मैथ सब सिर्फ छटा हुआ पेज मिलेगा, यानी कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। उसके साथ आपको मेरा मेन 3 पीडीएफ मिलेगा जहां से हर साल 40 प्लस क्वेश्चन कॉमन आ जाता है। उसके बाद आपको एसके हरियाणा का जो कोचिंग सेंटर है वहां का नोट मिलेगा, और हर रोज हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। उसके बाद जो होगा आपको हर रोज 200 क्वेश्चन मिलता रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता उससे पहले तक हम आपको हर रोज 200 क्वेश्चन देते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको ये सारा पीडीएफ चाहिए, देखो अगर आप आज पेमेंट करते हो तो जितने भी पुराना पीडीएफ हमने व्हाट्सएप ग्रुप में दे रखा है वो सारा आपको हम आज ही सेंड
सेंड कर देंगे, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको तो मिलता रहेगा, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि आप 10 दिन बाद, यानी कि भाई मान लो कि आप ये वीडियो 1 अगस्त देख रहे हो, तो 1 अगस्त अगर आप पेमेंट करोगे तो हमने आज से लेके 1 अगस्त तक जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ दिया था वो भी हम आपको पर्सनली सेंड कर देंगे, और जो हमारा जो ये लिस्ट देख रहे हो ये सारा तो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको 50 रुपये पेमेंट करना है। नीचे जो फ़ोन नंबर दिख रहा है 8515087952, इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए आपको बस 50 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट है, बस पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना, ठीक है। चाहे आप अपने फ़ोन से पेमेंट करो, दूसरे के फ़ोन से पेमेंट करो, कोई शॉप में दुकान में जाकर पेमेंट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप जिस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना पीडीएफ चाहते हैं मेरे को उस व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। चाहे आप किसी के नंबर से भी सेंड करो, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप बेफिक्र रहो, बस नीचे दिए फ़ोन नंबर पे आपको 50 रुपये पेमेंट करना है। अगर आप ये वीडियो 12 अगस्त से पहले देख रहे हो तो आपको किसी भी दिन मिल जाएगा, जिस दिन पेमेंट करोगे। मान लो कि आज आपने पेमेंट किया अभी वीडियो देखने के बाद, तो रात 12 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आपने रात 11 बजे भी पेमेंट किया तब भी रात 12 बजे मिलेगा आपको पीडीएफ, सारा पीडीएफ, और ग्रुप में भी ज्वाइन कर देंगे। अगर आपने कल पेमेंट किया तो कल रात 12 बजे मिल जाएगा। अगर आपने 1 अगस्त को पेमेंट किया तो 1 अगस्त रात 12 बजे मिल जाएगा। उसके साथ पिछला जितना भी पीडीएफ होगा सारा सेंड कर देंगे। तो नीचे दिए फ़ोन नंबर पे बस 50 रुपये पेमेंट कर देना। और बहुत सारे नया बच्चा होगा कि सोचेगा आएगा कि नहीं आएगा, भाई हमारे इंस्टीट्यूट में हर साल आता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। हम सब गरीब बच्चे के लिए सोचते हैं, इसलिए बस 50 रुपये सोचते हैं। खुदा ना करे भाई आप मतलब मान लो कि एग्ज़ाम में अगर आप नहीं निकाल पाए, बहुत सारे बच्चे 3 बार 4 बार फेल होते हैं, दूसरे बहुत जगह भाई 500-600 रुपये दे के बहुत सारा चीज़ खरीदते हैं। पर बस देखो हम जो देंगे सिर्फ गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने 50 रुपये रखा है। इसके कीमत बहुत होगा क्योंकि भाई हमने भी 18,000 रुपये दे के खरीदे हैं। तो बस आपको 50 रुपये लग रहा है, आप उसके बाद भाई पेमेंट कर देना। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो होगा ये नीचे दिए फ़ोन नंबर पे दिख लेना। तो आपको ये नीचे दिए फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप, पेमेंट, फ़ोन नंबर सभी है। तब पर फ़ोन नहीं लग सकता क्योंकि कभी कभी हम ड्यूटी में रहते हैं तो फ़ोन नहीं उठा सकते, फ़ोन नहीं लग सकता, बंद भी हो सकता है। अगर आपको डायरेक्टली पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप पे बस भेज देना, आपको मिल जाएगा भाई, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो आज हम आपसे विदा लेंगे, कल मिलेंगे पक्का शाम 8 बजे एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ।